नमस्कार, मैं हूं अभिजीत। आप है न्यूज 4 नेशन पर। आज 1 अप्रैल है और आज देश भर में कई सारे नियम बदल जाएंगे। हाल ही में जब 1 फरवरी को केंद्रीय बजट पेश हो रहा था, तब देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कई सारे ऐलान किए थे और आज 1 अप्रैल से वो सारे नियम जो बजट में ऐलान किए गए थे वो देश भर में आज लागू हो जाएंगे। आपको बता दें, आज से टैक्स, यूपीआई, क्रेडिट कार्ड और न्यूनतम बैंक बैलेंस से जुड़े कई नियम जो है वो बदल जाएंगे। आपको बता दें, नया बजट यानी आज से लागू हो जाएगा। जब 1 फरवरी को सरकार बजट पेश किया था, उसमें कई सारे ऐलान किए थे। अब उस पर काम होना शुरू हो चुका है। हालांकि योजनाओं का फायदा कब से मिलेगा, यह योजना के प्रकार और लागू करने की प्रक्रिया पर निर्भर करता है। आयकर छूट या सब्सिडी जैसे फायदे 1 अप्रैल 2025 से लागू हो जाते हैं, क्योंकि ये वित्तीय वर्ष के साथ जुड़े होते हैं। वहीं इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास परियोजना, सामाजिक कल्याण योजना का फायदा मिलने में समय लगता है, क्योंकि इन सब पर काम करने का एक लंबा प्रोसेस होता है। हालांकि इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव जो है, 20 से 24 लाख के इनकम टैक्स के लिए नया स्लैब जारी हुआ है। न्यू टैक्स रिजीम के तहत अब 12 लाख रुपए तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। नौकरी पेशा से जुड़े लोगों के लिए 75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन के साथ यह छूट 12.75 लाख रुपए हो जाएगी। न्यू टैक्स रिजीम 20 से 24 लाख की इनकम के लिए 25% टैक्स का नया स्लैब भी शामिल किया गया है। वहीं दूसरी, यूपीआई इनएक्टिव मोबाइल नंबरों से पेमेंट नहीं होगा, यानी एनपीसीआई ने बैंक और पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर को निर्देश दिया है कि 31 मार्च से पहले अपने डेटाबेस छोड़ गए मोबाइल नंबर हटा दे। यानी आज 1 अप्रैल है और आज से जिन मोबाइल नंबर से लंबे समय से यूपीआई का इस्तेमाल नहीं हुआ है, उनसे पेमेंट नहीं हो सकेगा। ऐसे में अगर बैंक खाते से लिंक्ड मोबाइल नंबर बंद है तो यूपीआई जो है वो भी बंद हो जाएगा। कहा जा रहा है कि जो लंबे समय से जिस नंबर से यूपीआई से ट्रांजैक्शन नहीं हुआ वो आज से बंद हो जाएंगे। तो दूसरा, तीसरे बैंक बैलेंस की बात करें तो न्यूनतम राशि न रखने पर पेनल्टी भी लगेगी। यदि आपके बैंक में खाता है और उसमें न्यूनतम राशि नहीं रख रहे हैं तो आज से वो तमाम खाते जो है, अकाउंट है, वो बैंक बंद कर देगी। खासकर एसबीआई, पीएनबी और केनरा बैंक समेत कई बैंकों ने न्यूनतम बैंक की शर्तों में बदलाव किया है। अगर ग्राहक अपने बैंक खाते में न्यूनतम राशि नहीं रखते हैं तो आज से पेनल्टी लगाई जाएगी। वहीं 3 बार ही दूसरे बैंक के एटीएम से पैसा बिना चार्ज का निकाला जा सकता है। यदि 3 बार से अधिक आप किसी अलग अलग बैंक से एटीएम कार्ड यूज करते हैं तो 25 रुपए तक का चार्ज देना होगा। क्रेडिट कार्ड की बात करें तो रिवॉर्ड पॉइंट के स्ट्रक्चर में भी बदलाव किया गया है। यानी 1 अप्रैल आज से कुछ क्रेडिट कार्ड्स के रिवॉर्ड्स पॉइंट स्ट्रक्चर में बदलाव होगा। एसबीआई सिंपली क्लिक और एयर इंडिया एसबीआई प्लेटिनम कार्ड धारकों के लिए रिवॉर्ड्स पॉइंट की गणना नए तरीके से एयर इंडिया और विस्तारा के मर्जर के बाद एक्सिस बैंक के विस्तारा क्रेडिट कार्ड के फायदे में भी बदलाव किया गया। तो आपको बता दें कि टीडीएस लिमिट की सीमा जो है 6 लाख तक रेंटल इनकम टैक्स पर नहीं होगा। तो दूसरा, टीसीएस लिमिट की सीमा बढ़ी। विदेश में पढ़ाई के लिए 10 लाख रुपए तक भेजने पर अब कोई टैक्स नहीं देना होगा। यानी विदेश में पढ़ाई के लिए जो पैसा भेजने पर टैक्स कलेक्ट एक्सोस टीसीएस की लिमिट अब 7 लाख रुपए बढ़कर 10 लाख रुपए हो गई। वहीं अगर पैसा किसी फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन जैसे बैंक आदि से लोन लिया गया है तो टीसीएस नहीं लगेगा। टीसीएस हटने से छात्र और उनके परिवार दोनों को फायदा होगा। पहले 7 लाख से ज्यादा की राशि पर 0.5% टीसीएस कटता था। इससे ट्रांसफरिंग प्रोसेस थोड़ी हैक्टिक बन जाती थी। इसे पैसे भेजना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता था और अब दूसरे छोर पर 10 लाख रुपए तक की पूरी राशि पहुंच जाएगी। हालांकि देखिए किस तरीके से आज 1 अप्रैल है और आज से देश भर में कई सारे जो है टैक्सेशन के नियम बदल जाएंगे। यानी फाइनेंशियल के जो कई सारे नियम है वो बदल जाएंगे, क्योंकि जब 1 फरवरी को केंद्र सरकार बजट पेश कर रही थी तो तब उस बजट में कई सारे ऐलान किए गए थे और आज से उन तमाम ऐलान जो है वो आज नियम में बदल गए। फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 4 नेशन।